गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं नेशनल इनकम से रिलेटेड जितने भी एग्रीगेट्स हैं उनके कंपोनेंट्स को कैसे कन्वर्जन किया जाता है, कैसे कन्वर्ट की जाती है, उनको पहले सीखते हैं। सो आपने लास्ट के टॉपिक्स जो भी पढ़े अपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर में, आपने कुछ शब्दों को ध्यान दिया होगा, जैसे कि ग्रॉस, नेट, डोमेस्टिक, नेशनल, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस। इन्हीं को किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा, कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, ये आज हम आपको सिखाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक फर्स्ट है आपका ग्रॉस एंड नेट। ग्रॉस को नेट में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा या नेट को ग्रॉस में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। जो भी कन्वर्जन होगा ये होगा आपको डेप्रिसिएशन को ऐड करके या माइनस करके। इन सभी टर्म्स के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, तो सिर्फ चलिए चलते हैं आपको कन्वर्जन की तरफ। सपोज मान लीजिए, अच्छा आपको सबसे पहले पता होना चाहिए LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS राइट हैंड साइड। तो हमने जो कुछ भी फाइंड करना है, जो पता करना है, वो हम LHS साइड में लिखेंगे और जो हमको गिवन है वो हम राइट हैंड साइड में रखेंगे। सपोज मान लीजिए हमको ग्रॉस पता करना है, हमने ग्रॉस पता करना है, नेट दिया हुआ है। तो ग्रॉस बनाने के लिए आपने इसमें डेप्रिसिएशन को ऐड करना होगा। क्यों? क्योंकि ग्रॉस जो वैल्यू होता है उसमें डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिक एडेड होता है। और हम बात करते हैं नेट फाइंड करने का, और ग्रॉस यदि दिया हो तो हमने डेप्रिसिएशन को माइनस करना होगा। जो नेट वैल्यू होती है गुड्स एंड सर्विसेज की फाइनल, उसमें आपका डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ग्रॉस और नेट को कन्वर्ट करने के लिए यदि ग्रॉस फाइंड करना है, नेट दिया है तो हमने डेप्रिसिएशन को ऐड कर देना होता है, और नेट फाइंड करना है, ग्रॉस दिया है तो हमने डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना है। चलिए हम बात करते हैं, टॉपिक है नेक्स्ट सेकंड, डोमेस्टिक एंड नेशनल। डोमेस्टिक और नेशनल को किस तरह से एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे। इसको कन्वर्ट करने के लिए जो कंपोनेंट है उसका हम प्रयोग करेंगे, दैट इज NFIA, जिसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, दैट इज फीफा माइनस फीटा। और फीफा क्या होता है, फीफा का मतलब होता है कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि जितना भी इनकम जनरेट किया गया फॉरेन में वो हम कितना अपने इंडिया में लेकर आए, और इंडिया में जितने भी फॉरेनर्स हैं वो इनकम जनरेट करके वो अपने कंट्री कितना ले गए, दैट इज इंडिया ने कितना पे किया इनकम को। तो इसके डिफरेंस को हम बोलते हैं NFIA। तो NFIA को ही हम एडजस्ट करके, दैट इज प्लस और माइनस करके, हम डोमेस्टिक या नेशनल को कैलकुलेट करते हैं। सपोज मान लीजिए वही सेम चीज LHS है इक्वल टू RHS है। अब ये आपको फाइंड करना है और ये आपका गिवन होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में सपोज मान लीजिए हमको डोमेस्टिक निकालना है और नेशनल दिया हो, तो हमने डोमेस्टिक फाइंड करने के लिए नेशनल में माइनस कर देते हैं NFIA को। और ये अगर डायरेक्ट दिया हो आपको क्वेश्चन में तो उसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए, या फिर अगर ये ना दे करके फीफा और फीटा दे रखा हो तो इसको आप पहले कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज फीफा माइनस फीटा। अभी आपको सिर्फ फॉर्मूला समझा रहे हैं और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करके बताया जाएगा आगे चल के। चलिए हम बात करते हैं सेकंड, दैट इज नेशनल फाइंड करना हो। इफ डोमेस्टिक इज गिवन देन नेशनल में आपको NFI ऐड करना होता है, तो दैट इज NFI को हमने ऐड कर दिया। अभी आपको बताया मैंने, दैट इज फीफा माइनस फीटा। फॉर्मूला को चेंज नहीं करना, इस बात का ध्यान रखिएगा। हमने क्या देखा, डोमेस्टिक निकालने के लिए नेशनल में हमने NFI को माइनस कर दिया तो डोमेस्टिक आ जाएगा वैल्यू, और नेशनल निकालने के लिए डोमेस्टिक में हमने ऐड कर दिया तो आपको वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे फीफा का मतलब हो गया फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और फीटा मीन्स फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये अमाउंट होता है जो हम फॉरेन से
रिसीव करते हैं, और ये इनकम होता है जो फॉरेन को हम पे करते हैं, इनकम का पार्ट। इन्हीं के बीच के डिफरेंस को हम NFI कहते हैं, जिसको हम ऐड या माइनस करते हैं इन दो कंपोनेंट्स के अंदर, जिसे हम डोमेस्टिक और नेशनल फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए, और लास्ट और थर्ड वन जो है वो है टॉपिक आपका फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या होता है। फैक्टर कॉस्ट जो होता है वो वैल्यू होता है जिसमें सारी चीजें ऑटोमेटिकली एडजस्ट की गई होती है, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑटोमेटिक ऐड या माइनस किया हुआ होता है। सो हम बात करते हैं फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस की। तो इसको निकालने के लिए हमने NIT दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। इसको करते हैं जरा। तो जैसे कि आपको पता है वही सेम चीज LHS RHS दैट इज LHS एंड RHS पहले लिख देते हैं। जैसे कि हमको पता है LHS में हम रखते हैं जो कि हमको फाइंड करना होता है, RHS जो कि गिवन जो कि हमको दिया होता है। सपोज मान लीजिए कि हमें फैक्टर कॉस्ट फाइंड करना है और हमको मार्केट प्राइस गिवन है, तो हम क्या करेंगे इसमें हम इसको माइनस कर देंगे NIT को, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम माइनस कर देंगे मार्केट प्राइस में, तो आपका फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। और NIT कैसे निकालता है, IT माइनस सब्सिडीज। और ये सारी कंपोनेंट्स के बारे में हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो IT मीन्स इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, वो सारे टैक्सेस होते हैं जो गवर्नमेंट अपने पब्लिक से लेती है इनडायरेक्टली इन टर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बाइंग एंड सेलिंग के माध्यम से। और सब्सिडीज वो होती हैं जो गवर्नमेंट बिजनेसमैन को, फर्म्स को सपोर्ट करती है उनके वैल्यू में डिक्रीमेंट करके, दैट इज सब्सिडी। सब्सिडी को आप गैस सिलेंडर के माध्यम से अच्छे से जानते होंगे। सो आपने क्या देखा कि फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट करना है, मार्केट प्राइस गिवन है, तो हमने इसमें NIT को माइनस कर दिया। बात करते हैं इस टॉपिक की, तो क्या होता है हमने आपको कि मार्केट प्राइस जो है फाइंड करना है, फैक्टर कॉस्ट दे रखा है, तो हमने इसमें NIT को ऐड कर देना हो, दैट इज IT माइनस सब्सिडीज। इस तरह से एडजस्ट करके आप ग्रॉस को, नेट को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। डोमेस्टिक नेशनल को भी इस तरह से चेंज कर सकते हैं और फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस को भी चेंज कर सकते हैं। इनके आधार पे हम आपको अभी नेक्स्ट वीडियोस में आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको करके दिखाएंगे कि इन सब का, तीनों को कन्वर्ट एक साथ किस तरह से किया जाता है। सो इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझना है और जानना है। थैंक यू।